अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं दोबारा से लाइव आ गया हूं। जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले, जो है इंटरनेट की किसी इशू की वजह से मैं ऐड नहीं कर पा रहा था डॉक्टर कफील खान के मुद्दे पे बात करने के लिए। मेरे साथ जुड़ेंगे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अनुपम त्रिपाठी भाई, जो कि फ़िलहाल इंटरनेट की वजह से कुछ ना कुछ समस्या सामने आ रही है। तो मैं कोशिश उनको ऐड करके, और मैं ये बस जानना चाहता हूं कि क्या किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करके उसको जेल में डाल करके, और जेल में डालने के बाद से जो है दोबारा से आके कहना कि नहीं जो हुआ गलत हुआ, और सो हाई कोर्ट आके अनुपम भाई, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एडिंग शो कर। आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क, दिस टाइम। जी अनुपम भाई नमस्कार। नमस्कार रफीक भाई, थोड़ा सा बस उल्टा सीधा आ रहा है। मैं हाँ इसको इस तरीके से करूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे करूं मैं? वर्टिकल 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 रख लीजिए, मोबाइल को जी। वर्टिकल रख लीजिए। और इधर कर देता हूं अपनी तरफ। जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, देखिए फिर चला गया ये मेरे अलमारी की तरफ, डॉगी की तरफ चला गया। ओके, हाँ, अभी ठीक है। सही है, परफेक्ट, एकदम सही है। हाँ हाँ, ये अच्छे, ठीक है। अब अभी अभी हम लोग जुड़ गए हैं, तो चलिए, हाँ बहुत बहुत हाँ शुक्रिया आपका अनुपम भाई। हाँ तो आज हाँ, हम लोग जो बहुत बात बहुत करने वाले हैं धन्यवाद भाई। अनुपम भाई से, अनुपम भाई हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर कफील खान के केस को भी स्टडी कर रहे थे काफ़ी नज़दीक से। इन्होंने भी शायद पीआईएल आपने भी दाखिल किया है अनुपम भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और भाई डॉक्टर कफील खान के केस में जी, पीआईएल नहीं है, सीए के खिलाफ मेरी पीआईएल है। ओके, सीए के अ, खिलाफ में, जिसके लिए धरना जी प्रदर्शन चल रहा था दिल्ली में कंटिन्यू। जी जी, करेक्ट करेक्ट, जी, जिसमें तो इनफैक्ट अनुपम भाई, मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर कफील खान के इस मुद्दे पर जो भी प्रकरण चली है, ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या इसमें होना चाहिए। द स्टेज इज योर्स नाउ, प्लीज यू कंटिन्यू। जी भाई, देखिए जो इनके केस को लेकर के हुआ है, अब वो रिहा हो गए हैं, वो सब बात तो अब पब्लिक के सामने है। मैं जी एक आज पर्टिकुलरली एक मुद्दा उठाना चाहता हूं डॉक्टर कफील जी खान को लेकर के। जो जी जब निकले हैं, रिहा हुए हैं जेल से, जी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक शानदार ऑर्डर के बाद, जजमेंट के बाद, जी जी अ, उसके बाद जब से वो पब्लिक में गए हैं, तो एक बात सामने आ रही है। वो बहुत ही जरूरी मुद्दा है। बात जी ये सामने आ रही है कि डॉक्टर कफील खान जब जेल में थे, जेल से पहले जब उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट के बाद उनकी डिटेंशन रही, फिर जेल भेजा गया, इस बीच में जी, उनके साथ टॉर्चर हुआ है। He has been ओके, tortured. He has been treated like a terrorist. He has been treated like a some very big criminal who's been accused of many, as if, many crimes, many murders, many rapes, what not. जो उफ, ट्रीटमेंट उनको दी गई है वो गलत हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल, काफी प्लीज। इलीगैलिटीज आई हुई हैं इस रास्ते में। इनके अरेस्ट, डिटेंशन से लेकर जेल जाने में काफी सारी इलीगैलिटीज हुई हैं, जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। बिकॉज दिस इज अ सीरियस इशू, बिल्कुल, दिस इज एन इशू which in 2020 of India we should not accept. एग्जैक्टली मेरी आवाज एग्जैक्टली, पहुंच पहुंच रही है बिल्कुल भाई? थोड़ी बिल्कुल, कम आ रही है एकदम आवाज साफ। आपकी। आई होप नहीं मेरी नहीं, आवाज आ आवाज रही है आपकी जी। कंटिन्यू है, एकदम प्रॉपर है, जी, एकदम सही है। आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए अनुपम भाई। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। भाई देखें, ऐसा है, जी 29 जनवरी को इनको यूपी की एसटीएफ पहुंचती है मुंबई एयरपोर्ट। वहां जी से इनको उठाया जाता है। ठीक है। जी जी, अच्छा, अब हम्म, जिस समय इनको उठाया जाता है 29 जनवरी इस साल, जी, उस समय जो इन पे सेक्शन लगाया गया था वो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन था। उस समय कोई एनएसए नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन था भड़काऊ भाषण का, कि दो ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी कॉज करने का भाषण आपने जी दिया जिससे दंगा भड़क सकता है। वो सेक्शन जी, लगाया गया इन पे, जो नॉर्मल इंडियन पीनल ओके कोड का सेक्शन है। ठीक है। ओके, अब ठीक है, इंडियन पीनल कोड हो चाहे सीआरपीसी हो, भारत का जो जी कानून है वो कहता है कि जी जब आपको अरेस्ट किया गया है, तो जी 24 घंटे के अंदर आपको
मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाना चाहिए। उसके बाद अच्छा, मैजिस्ट्रेट साहब आपको जेल भेजें। जी, मैजिस्ट्रेट साहब आपको जेल भेजें, आप अपनी बेल की एक चीज एप्लीकेशन इसमें लगाइए जानना वगैरह चाहूंगा वगैरह। अनुपम भाई, जी जैसे कि इनकी जी गिरफ्तारी मुंबई से हुई थी और इनको लाना था यूपी, तो क्या इस लाने के क्रम में जो 48 घंटा अगर बीत जाता है फिर? भाई, पहली बात 48 नहीं, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के यहाँ अपीयर कराना होता है। अब क्योंकि ये ओके। केस इंटर स्टेट का था कि यूपी की एसटीएफ ने जी मुंबई में अरेस्ट किया, तो आपको 24 जी। घंटे के अंदर पहले मुंबई के कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के यहाँ अपीयर करा के वहां से ट्रांजिट ओके। बेल लेके यूपी ले जाना होता है, फिर यूपी के मैजिस्ट्रेट के सामने हैंडओवर करना होता है। वहां से फिर आगे अच्छा। प्रक्रिया होती है, इनका बेल का एप्लीकेशन लगता है, खारिज हो गया तो ये जेल जाते हैं वगैरह वगैरह। बट इन 24 hours he ओके। needs to be produced before a magistrate, irrespective if he is in Mumbai then he'll be produced before a Mumbai magistrate, if he is in UP he'll be ओके। produced before a UP magistrate. That's the law. तो पहला कानून का उल्लंघन इनके केस में ये हुआ, जो पता में आया, जो अब डॉक्टर कफील बता रहे हैं, वो जी ये जी हुआ है। जी 29 को इनको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। जी जी 24 आवर्स नहीं, 48 घंटे इनको यूपी जी। की एसटीएफ ले जाती है, डिटेन स्पेशल करती टास्क है। फोर्स। जी जी जी। 48 घंटे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, ये इनके वर्ड्स हैं, आप देखिए, इनके बिल्कुल पब्लिकली इन्होंने बिल्कुल 10 इंटरव्यू दे चुके हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल। कर चुके हैं। ये इनके राइट वर्ड्स हैं, राइट। प्लस इनके भाई अदिल भाई से मेरी बात हो रही है। तो मुझे ये बिल्कुल सारी चीजें इंफॉर्मेशन आई है। अब देखें, बिल्कुल। 48 घंटे इनके आंख में पट्टी लगाई जाती है पहले, और गाड़ी में बैठा के ले जाया जाता है एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, इनको पता नहीं है अच्छा। कहाँ। पट्टी जब खोली जाती है तो ये 4 दीवारी देखते हैं, जगह बंद है जहां इनको रखा जाता है। इनको कोई आइडिया नहीं है मुंबई में वो क्या लोकेशन है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। 4 जी। से 7 यूपी के एसटीएफ के पुलिस वाले होते हैं वहां पे इनके साथ। ठीक है। ओके। पट्टी वगैरह खोली जाती है, इनका इंटेरोगेशन होता है। इंटेरोगेशन 48 आवर्स तक होता है, मीनिंग फॉर 48 आवर्स ही वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ये उफ। कानून का उल्लंघन है। इंडियन पीनल कोड, मोर इंपॉर्टेंटली सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उल्लंघन है। कानून कहता है आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करना ही करना है। यहाँ पे नहीं किया जाता, ये एक उल्लंघन है, इलीगैलिटी हो गई है, एक इलीगैलिटी हुई। ओके। अब ठीक सेकंड है। इलीगैलिटी पे मैं आता हूँ, हाँ, जो और भी ठीक है। ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल है, विच इज वेरी वेरी सैड। इस पे मैं आवाज उठा रहा हूँ और सबको उठानी चाहिए। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कफील खान ने एडमिट किया है? जी। डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि उस इंटेरोगेशन के दौरान, मुझे कहने में भी खराब लग रहा है लेकिन ये सत्य है तो सामने आना चाहिए, और डॉक्टर कफील खानी ने बताया है। अभी फाई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो जर्नलिस्ट है, जो पहले मिरर नाउ के बिल्कुल। साथ थी, अब अपना करती है, जो भी है। हाँ, फाइव डिसूजा, उसमें फाइव डिसूजा, उन्होंने बिल्कुल। बताया, जी, फाई डिसूजा को उन्होंने बताया, हम्म। ही वॉज स्ट्रिप्ड नेकेड, ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ उफ। नेकेड जस्ट लाइक अ टेररिस्ट। जो टेररिस्ट होते हैं ना रफीक भाई, जो जी टेररिस्ट जी। होते हैं उनके साथ इस किस्म की हरकत की जाती है। या कोई बताइए। संबडी जो कि बहुत सारे, जिसपे दसों मर्डर के केस, लूट के केस, रेप के केस जिसपे हो, इस किस्म की इंटेरोगेशन और हरकत उसके साथ होती है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर जिसका समाज सेवा में ट्रैक रिकॉर्ड है, डॉक्टरी में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जी। उसके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं होती है। He was stripped naked, okay, and then these STF officials, the police of UP police STF officials, 4 to 7 of them, he has admitted, they took turns in beating him up, जिसमें they had a stick, डंडा लाते थे, and they beat him on the ass, behind पे डंडे से मारा है उन्होंने, ठीक है, और सवाल पूछे, इंटेरोगेशन किया। इंटेरोगेशन में हर किस्म के सवाल हैं, लेकिन 2 सवालों को वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, जो कि बिल्कुल बेहुदी सवाल पूछे गए हैं। 2 सवालों का जिक्र किया है उन्होंने। एक, बार बार इनको मार के पूछा गया है कि क्या जी। आप डॉक्टर कफील खान भारत में कोई चूरन या कोई आप केमिकल, कोई पाउडर बना रहे हैं, जिस पाउडर को आप पूरे भारत में आप सप्लाई कर देंगे और इस पाउडर को खा के बच्चों की और बूढ़ों की सबकी जान चली जाएगी कोरोना टाइम। कोरोना के नाम पे कोई दवाई का पाउडर आप बना रहे हैं जिससे लोगों की जान चली जाएगी, क्या ये सच है? डॉक्टर कफील खान से इज ऑब्वियसली नॉट। मैं डॉक्टर आदमी हूं, मेरा कोई लैब नहीं है,
मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट सम मैथ साइंटिस्ट, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। फिर उनकी पिटाई होती है। सेकंड बेहूदी का सवाल, आपको भी पता होगा डॉक्टर कफील खान का बीआरडी वाला केस पुराना है। बिल्कुल, उस समय जब ये 2017 अरेस्ट का। हुए थे, 9 महीने तक जेल हम्म, गए थे। तो जब जी, आप अरेस्ट वगैरह होते, क्रिमिनल केस आपके खिलाफ होता है, आपको बेल डिनाई हो जाती है, तो आपका पासपोर्ट भी इम्पाउंड हो जाता है। तो इनका बिल्कुल, उस वक्त से, 2017 से बिल्कुल। उस वक्त तो से कहीं विदेश जा इनका ही नहीं सकते पासपोर्ट हैं। इम्पाउंडेड है। जी, पासपोर्ट बिल्कुल। इम्पाउंडेड है, हम्म, कोर्ट के पास है। इनके पास पासपोर्ट का पोजेशन नहीं। जब इनके बिल्कुल, पास पासपोर्ट नहीं है तो ये बाहर तो जा नहीं सकते, ही कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड, बिल्कुल। राइट। राइट, राइट। यूपी की एसटीएफ इनसे सवाल करती है कि क्या आप हाल में जापान गए हैं और जापान जाके जापानी अथॉरिटीज के साथ मिलके भारत की सरकार को आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। हाँ, और इसमें वो वेजिंग वॉर की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी विद अनदर स्टेट के साथ मिलके अच्छा, क्या आप यहाँ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है डॉक्टर कफील खान से। बताइए। डॉक्टर कफील खान मना करते हैं, वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, ये सब कहां से आप बेतुकी सवाल ले आए हो। फिर उनकी हम्म, पिटाई होती है। एवरी टाइम ही इज बीटन अप। अब आप समझिए, ये आदमी एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, ही इज नॉट अ हार्डन्ड क्रिमिनल। ये आदमी बिल्कुल। मार पीट डंडे वगैरह नहीं झेल सकता है। इनको डंडे सही। मारे जा रहे हैं, डंडे मार के बिकॉज ऑफ द पेन इज अनबेरेबल ये बेहोश हो जा रहे हैं। जब ये बेहोश हो रहे हैं तो बाल्टी भर के पानी इनके मुंह पे मारा जा रहा है, इनको वापस होश में लाने के लिए, कॉन्शियस करने के लिए। अब आप बताइए, इस किस्म की इंटेरोगेशन एक टेररिस्ट की होती है या एक बिल्कुल, डॉक्टर की, जिसने सही बात है। लिटरली, मैं बता रहा हूँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दुनिया जानती है कि 70-75 बच्चों की डेथ हो गई। दुनिया ये नहीं समझती कि 350 बच्चों की जान बची, और वो बची डॉक्टर कफील खान के एफर्ट्स के कारण, उनके हेरोइक बिल्कुल, एफर्ट्स के कारण, जिसमें एक बिल्कुल सही। नहीं दो दो कमिटियां बैठी हैं जिन्होंने पाया है कि डॉक्टर कफील खान वॉज द हीरो ऑफ दैट स्टोरी एंड ही शुडंट बी मेड एन अक्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन दोनों रिपोर्टों को देख के कहा है कि व्हाई वाज ही अगेन इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट बीआरडी मेडिकल कॉलेज, व्हाई वाज ही मेड एन अक्यूज देयर, व्हाई डिड ही हैव टू सफर, एंड ही वाज रिलीज्ड इन दैट केस, राइट। बिल्कुल। अच्छा, दिस हैपेंस, सो अनुपम भाई, दिस इज जितनी दिस। भी ये जी घटनाएं घटी हैं, ये जितने भी मतलब जी इनके साथ में ज्यादती घटी हुई है जी। डॉक्टर कफील खान के साथ, अब ये जो इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो इसमें फर्दर क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ? मैं कार्रवाई पे बताता हूँ, कार्रवाई बहुत हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है, रफीक जी, भाई, इसी के बारे में जी, बात करना चाहता हूँ। जी, जी, आप समझिए, एक पुरानी कहावत हम्म, है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा जी, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जी, एक बार एक वेटरनेरियन डॉक्टर था, हाँ, ओके, कुत्ते का डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर। हम्म, उसने नया नया अपना क्लिनिक खोला, आज ही हम्म, क्लिनिक का उद्घाटन किया। हम्म, शाम 7 बजे तक उसने मेहनत करी क्लिनिक में, बड़े ठीक है, पेशेंट्स आए, मेहनत करी, वापस हम्म, आया शाम 7:30 बजे घर। वाइफ हम्म, ने पूछा, ए जी आज कितनी कमाई हुई? उसने अच्छा, कहा, कमाई छोड़ो, खुश रहो, कुत्ते ने काटा नहीं। डॉक्टर कफील खान हम्म, वो इंसान है जो 9 महीने पहले बीआरडी केस में झूठे जेल में रहे बेचारे। अब पिछले बिल्कुल, 8 महीने से इस एनएसए हम्म, के भयंकर, एनएसए देखिए बहुत भयंकर केस बनता है, एनएसए बिल्कुल, के बिल्कुल, भयंकर केस में 7.5-8 महीना जेल में रहे। ये सही, इंसान जब जेल से छूटता है, अपना सत्य तो बोल रहा है, लेकिन ये इंसान, अब आप समझ रहे हैं, अब वो, आपको लगता है कि अब वो जो टॉर्चर झेले है, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, उसके लिए सही अब बात है। अलग से लड़ाई लड़ेंगे? नहीं। हर इंसान आगे बढ़ जाता है, कहता है माफ करो यार, कुत्ते ने काटा नहीं, जान हमारी बच गई, बहुत है, मैं आगे सही बढ़ना बात है। चाहता हूं। तो आई बिल्कुल सही डोंट बात। थिंक, but if he wants to, then there a lot can be done. I'll get into it. A lot can be done. These एग्जैक्टली, officers, their lives can be made a living hell. इनके ट्रांसफर हो सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है, सस्पेंशन हो सकते हैं, पीआईएल डाली जा सकती है, डॉक्टर कफील के बिहाफ पे अच्छा, रिट डाली जा एक सकती चीज है मैं वापस हाई आपसे कोर्ट यहां में। पर जानना चाहूंगा, हाँ अनुपम भाई, यू जी आर द जी बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। जी जो जी हाई कोर्ट प्लीज। ने मेंशन किया है इस बात को कि एनएसए जी के तहत जो इनको जेल रखा गया था वो इलीगल है, शायद यही सेंटेंस लिखा जी गया, या आप अच्छे से एलोबरेट कर करेक्ट सकते हैं। तो करेक्ट। अगर ये इलीगल था, तो फिर जो इसने गलती करी उसके ऊपर में कोर्ट को खुद से स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है रफीक भाई।
बट प्रॉब्लम ये है कि आज का एनएसए हो, चाहे पुराना पोटा हो, चाहे टाडा हो, वगैरह वगैरह, ऐसे में भी सैकड़ों केसेस हैं जहां कोर्ट्स ने फाइनली कहा कि नहीं भाई, ये तो मिसयूज हुआ है। लेकिन फिर बता रहा हूं, इन चीजों में एक तो कोर्ट डेफिनेटली सुओ मोटो कह सकती है दैट वी नाउ, बिकॉज वी फाइंड दिस, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग वी वांट टू इनिशिएट एन इंक्वायरी, और हम नोटिस भेज रहे हैं यूपी सरकार को, वगैरह वगैरह। ये कोर्ट सुओ मोटो कर सकता है, यहां पे कोर्ट ने नहीं किया, दैट्स वन। अब अगर कोर्ट ने इस ऑर्डर में, अपनी जजमेंट में ऐसा लिखा है जो इनके केस में लिखा है, तो इट इज देन अपॉन द पेटिशनर टू इनिशिएट मैटर्स, to initiate this case further, meaning now based on this judgment the petitioner can file complaints, file another writ and ask now for compensation, inquiry to be initiated। यानी कि हाई कोर्ट ने एक दरवाजा ओपन कर दिया है, इनके इंसाफ अगर ये लड़ाई लड़ना चाहें तो ये लड़ सकते हैं, लड़ सकते ही, as the requisite the ammunition to do it, he can do it। लेकिन मैंने आपको कहा, वो मैंने आपको वेटरनरी डॉक्टर का एग्जांपल दिया, वो यही सत्य है। आदमी थक जाता है यार, आदमी कहता है भैया जान बच गई, अब छोड़ो आगे बढ़े, कौन इनसे लड़े, इस तरीके की सोच होती है। लेकिन ये जो प्रताड़ना आप बता रहे हैं अनुपम भाई, रियली मतलब ये बड़ा ही हॉरिफाइंग है सिचुएशन, जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, नंगा करके उनको पीटा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं, और खुद डॉक्टर कफील खान ने अलग अलग इंटरव्यू में बताया है। ये जिस तरीके की ये किसके इशारा पे हो सकता है? क्योंकि सबको पता है कि डॉक्टर कफील खान इतना बड़ा कोई क्रिमिनल तो था नहीं, और जो भी घटनाएं घटी थी वो सब लोग जानते हैं कि वो उस बीआरडी कॉलेज के मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुई थी। फिर इनको टॉर्चर करने के पीछे क्या मंशा थी? जी रफीक भाई, अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इस सवाल का मैं जवाब किसी प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वही जवाब देने वाला हूं जो आपके मन में भी कहीं होगा और सारी जनता के भी मन में कहीं होगा, कि कहीं पे देखिए विंडिक्टिवनेस है। आप याद करिए, आप वो स्पीच उठा के देखिए, उसको 30 बार मैं सुन चुका हूं। इनकी जो एक्चुअल स्पीच थी, जो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी, जिस बेसिस पे केस वगैरह इनिशिएट हुआ, उस स्पीच को आप सुनेंगे तो स्पीच में कुछ गलत नहीं है, सब जगह उन्होंने सही बोला है। लेकिन उन्होंने एक जगह उन्होंने ये भी कहा है, आपने देखा होगा, कि उन्होंने कहा कि योगी जी से मैं डरता नहीं हूं, आवाज उठाते रहूंगा। और फिर उन्होंने कहा, मोटा भाई मैं आपसे डरता नहीं हूं, आवाज उठाते रहूंगा। कहीं पे ये दो जो जेंटलमैन हैं जिनकी नाम लिया है, उनकी कहीं ईगो हर्ट हो गई है और विंडिक्टिवनेस आ गई। विंडिक्टिवनेस मतलब कि अब इसको सजा, अब इसको जरा हम सिखाते हैं, हमें ललकार रहा है, हम बताते हैं। सही। और ये लोग बड़े लोग हैं, एक होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक साहब आजकल सर्वोसर्वा है यूपी। लेकिन एक बात बताइए अनुपम भाई, ठीक है मान लीजिए कि यहाँ पे हर रोज लोग मोदी जी को बोल जाते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आखिर दोनों मतलब क्या जनता से इतने ऊपर है? जनता द्वारा चुने गए ये नौकर हैं जनता के, क्या ये इतने मायने रखते हैं? इनका ईगो इतना बड़ा हर्ट हो जाता है कि एक छोटा सा डॉक्टर अगर कहीं जाके किसी जगह पर 50, 100, 200 लोगों के बीच में बोलता भी है, तो क्या इनका ईगो वाकई में इतना हर्ट हो जाता है? और दूसरी चीज एक और मैं बताऊंगा, पूछना चाहूंगा, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, जो जाके गिरफ्तार करते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, आखिर इनके मन में कौन सी ऐसी भावना होती है? क्या वो अपने कानून के प्रति अपनी वाकई में ईमानदारी से काम करने की अंदर जिज्ञासा होती है, या चापलूसी करते हैं? ये दलाल टाइप के लोग हैं जो अपने आका को खुश करके प्रमोशन चाहते हैं, या कुछ इस तरह की बातें, या उनके अंदर भी कुछ भावना है सांप्रदायिकता वाली? रफीक भाई, बहुत अच्छे 2 सवाल आपने पूछे। पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मेरा जवाब है कि हाँ, ये जो बड़े नेता लोग हैं जिनके नाम आए यहाँ पे, इन लोगों की ईगो है, ईगो हर्ट हो जाती है, और फिर ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ये एक डॉक्टर है, बड़ा बोल रहा है, इसको समझाते हैं ताकि आगे लोग जो है हमें चैलेंज नहीं करें, पहला। अब दूसरे पे मैं आता हूँ, दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, मैं इस पे आता हूँ। रफीक भाई, आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर करके बड़ा आंदोलन हुआ। क्यों? क्योंकि एक ब्लैक अफ्रो अमेरिकन आदमी की जान ले ली पुलिस वालों ने, वीडियो बना, और फिर पूरा वहां भी दंगे भड़के। उन दंगों के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी पूरे विश्व में मोस्ट पावरफुल आदमी है, उन्होंने वहां के स्टेट के पुलिस कमिश्नर को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो गोली चला दो लोगों पे। ये ऑर्डर दिया उन्होंने, कहा गोली चला दो लोगों पे। जो स्टेट का पुलिस कमिश्नर था,
उसने जो है कहा कि साहब आप मेरे प्रेसिडेंट तो हैं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको सल्यूट भी करता हूं, लेकिन यहाँ पे आई एम गवर्न्ड बाय द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाह, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक इन इन इस लोगों बात पे को जो थोड़ा लोग हिंदी दंगे में भी कर एक बार रहे हैं, दोहरा दीजिए अनुपम भाई प्लीज। जी जी, उन्होंने यही कहा कि मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा। ये हाँ, अमेरिका मेरे के जो उस ड्यूटी, पुलिस अधिकारी ने कहा जिसको ट्रंप ने जी, बोला था कि तुम्हें गोली भी चलाना पड़े चलाओ, लेकिन उसने ये कह चलाओ के गोली, मना कर दिया कि मेरे ऊपर संविधान है और मैं संविधान के हिसाब से जी चलता हूं, गोली नहीं चला सकता। जी वाह, जी, उसने कहा बताइए। आप मेरे बेशक मेरे प्रेसिडेंट हैं, मेरे बॉस हैं, लेकिन मैं ड्यूटी करता हूं संविधान की। संविधान मुझे हक ही नहीं देता गोली चलाने का निहत्थे लोगों पे, अनलेस बताइए। लोगों के पास वहां बंदूक हो जो उल्टा गोली चलाएं, तब मैं हाँ, गोली के सही, ऑर्डर दे सकता हूं, वरना मैं नहीं चला सकता हूं गोली। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है, सही। अच्छा अनुपम भाई, एक चीज और भी मैं ऐड यहाँ करना चाहूंगा। अमेरिका में जबकि ये फ्री है, बिना लाइसेंस के भी आप बंदूक रख सकते हैं, राइट? और लोग प्रोटेस्ट में लेके बंदूक निकलते भी हैं, भाई इसके बावजूद भी ऐसा पुलिस नहीं है, इतनी क्रूएल्टी नहीं लाइसेंस फिर भी दिखाती। लेना पड़ता है, लेकिन वहां हाँ, लाइसेंस वहां ही आपने स्टोर में खरीदा, वहां ही लाइसेंस मिल गया। भारत की तरह अच्छा, नहीं है कि 3 महीना लग गया, हाथों सही। हाथ लाइसेंस मिल जाता है वहां पे। जी इसके बावजूद भी वहां पे देखिए पुलिस की उतनी क्रूएल्टी नहीं दिखाई देती है। एक दो मामले केस आते हैं इस जी पर, लोग इतने जागरूक हैं कि वो सड़कों पे उतर जाते हैं। जी, अच्छा, फिर ये तो यूपी पुलिस के मामले मैं में इस पे आप आ रहे अब थे मैं जी। जी जी रफीक भाई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उसी सवाल जी, पे आपके। तो ये जी, हुआ अमेरिका में, ठीक है, ठीक क्योंकि है, उसको वहां समझ थी वहां के पुलिस कमिश्नर को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है, अगर उसका सही, प्रेसिडेंट भी गलत ऑर्डर देगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं वेरी हम लोग गुड, भारत में। भारत जी, में वंस अगेन चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स आए चाहे होम मिनिस्टर के, सही, आप मुझे ये बताइए जो पुलिस अफसर है वो एक आईपीएस है, जिसने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया है, पढ़ा लिखा आईपीएस अफसर है, ठीक है। एसटीएफ के जो लोग भी गए हैं उनमें भी कुछ जी, आईपीएस होंगे, ठीक है। सही बात, दे आर बिल्कुल सही, गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रफीक एग्जैक्टली, भाई 2019 में जब हम इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन कमिश्नर के सामने लिटरली बड़ा एक्सपीरियंस था, ओथ लिया मैंने भी, ऐसे ओथ लिया, वाह, संविधान पे हाथ रख के ओथ लिया और कहा संविधान के लिए काम करूंगा, भारतीय कानून के हिसाब से काम करूंगा और डेमोक्रेसी में पब्लिक के हित के लिए काम करूंगा। ओथ लिया जी, मैंने, ठीक है। अब ये जब यूपीएससी देते हैं और आईपीएस बन जाते हैं, सिविल सर्विसेज दे के आईपीएस बनते, ये लोग ओथ लेते हैं कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। तो सही, मुझे बता दें आप, कौन सी इंडियन पीनल कोड सीआरपीसी या संविधान में लिखा है कि अगर चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर भी मेरे को इलीगल ऑर्डर दे रहा है तो मुझे फॉलो करना है? नहीं लिखा है। कहीं नहीं इनफैक्ट लिखा है, संविधान कहता है इलीगल ऑर्डर इज नॉट टू बी फॉलोड। लेकिन हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ के अफसरों जो बाबू क्लास है, उनके में स्पाइन ही नहीं है अमेरिका के पुलिस कमिश्नर की तरह कि खड़े हो सके अपने सीएम के सामने और कहें सॉरी सर, मैं ऑर्डर आपका गलत है, मैं मान नहीं सकता। तो ये अच्छा, लोग एक घबराते नागरिक हैं। होने के नाते जी अनुपम भाई एक चीज और भी है जो बहुत जी इंपॉर्टेंट है, कानून के जी मद्देनजर ही बात हो रही है चूंकि आप कानून के जानकार हैं। जी एक बात बताइए, एक आम नागरिक है, मान लीजिए एक डॉक्टर कफील खान एक आम नागरिक ही थे, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल जी से डॉक्टर जो एक हॉस्पिटल में कार्य कर रहे थे, बिल्कुल एक साल ज्वाइन किए हुए हुआ था, जूनियर थे। जी उस बंदे को एक बलि का बकरा बनाया जाता है, उसको एक 77 बच्चों की हत्या का आरोपी बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई मेडिकल जो एसोसिएशन है उसने खारिज कर दिया इस बात को, और वो बाइज्जत बरी होते हैं उस मामले से। जी वहां पर उस बंदे को जानबूझकर जेल में डालना, और वो बंदा जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, जो कि हर एक जागरूक नागरिक को करना चाहिए। तो क्या जी ऐसे नागरिक के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो क्या ये देशद्रोही नहीं कहा जाएगा उसको? कि अगर तुम एक आम नागरिक जो अपने हक को प्रैक्टिस कर रहा है, अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर रहा है, इन दैट केस इफ यू आर अपोजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट मींस यू आर अगेंस्ट द कंट्री लॉ, इट मींस यू आर देशद्रोही। तो क्या आई ऐसे में जो कंप्लीटली इंसान है ना, आई अग्री रफीक भाई, मैं क्या आपको बताऊं, मैं तो कहते आया हूं कि डॉक्टर कफील is not a man who belongs in jails. He is a man who deserves medals and trophies. इनका काम आप देखिए, होगा ये अपनी नौकरी से 103 कैंप लगाए सस्पेंशन के दौरान, इन्होंने बिल्कुल मैं खुद पचास उनके हजार साथ काम बच्चों किया का हूं फ्री बिहार ऑफ में। कॉस्ट इन्होंने
उनका इलाज किया बिल्कुल। है कैंपों में जाके। ये इस आदमी की मुजफ्फरपुर डेडिकेशन है। में अनुपम भाई हम लोग खुद गए थे और उनके जी काम को मैंने देखा था, पानी में भीग कर किस जी। तरीके से वो काम कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल दवा बाढ़ लेकर में, केवल बिल्कुल। पहुंचा था और वहां जी पर लोगों को बिल्कुल। जी। जी, 4 फीट पानी में ये तैर के जा रहे थे बच्चों की जान बचाने। वी ऑल सही। सीन इट। अच्छा, अब रफीक भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखें, तो ये तो मैंने जवाब जी। दे दिया कि भाई पुलिस वाले यहाँ पे ऑर्डर आता है वो फॉलो करते हैं। अब आप देखिए, नेक्स्ट मैं सही। बढ़ रहा हूं। टॉर्चर होने के बाद और 24 ठीक है। घंटे एक्सेस इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी को ब्रीच करने के बाद फाइनली सही। मुंबई के मैजिस्ट्रेट के पास इनको ले जाया जाता है। वहां इनको हम्म। ट्रांजिट बेल मिलती है। जब मैजिस्ट्रेट को देखते हैं डॉक्टर कफील तो रियलाइज करते हैं जान में जान आती है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट हैं, जज साहब है, कोर्ट है, वहां पे हम्म। पब्लिक है। हम्म। मैजिस्ट्रेट को तुरंत बताते हैं कि देखिए मेरे साथ प्रताड़ना हुई है और मुझे डर है कि यूपी एसटीएफ जब मुझे ले जाएगी मुंबई से यूपी तो शायद रास्ते में ये एनकाउंटर लोग ना कर मार दे। दें, मेरी जान को खतरा है। इन्होंने सीधे सीधे मैजिस्ट्रेट को बोल दिया। इन्होंने कहा राइट। मैजिस्ट्रेट से कि मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे लग रहा है ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज प्रोटेक्ट मी। ही वॉज लिटरली डेस्परेट देयर। मैजिस्ट्रेट साहब ने वहां पे सल्यूट टू हिम बिकॉज ही डिड हिज जॉब, आई मस्ट से ही डिड हिज जॉब। उन्होंने ऑर्डर में बाकायदा ट्रांजिट बेल के ऑर्डर में लिखा कि दिस हैज बीन कंप्लेन्ड ऑफ बाय द अक्यूज्ड एंड ही बी प्रोटेक्टेड। ही बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि उन्होंने एक लाइन भी लिखा कि इन्होंने कहा है कि इनको खतरा है यूपी की एसटीएफ से, सो ही मस्ट बी प्रोटेक्टेड, नथिंग शुड हैपन टू हिज लाइफ। ऑर्डर में लिखा उन्होंने। जब बताइए। ये चीज ऑर्डर में आ गई तो डॉक्टर कफील एडमिटेडली सेज कि सडनली देन जब ट्रांजिट में ले जाया जा रहा था तो यूपी की एसटीएफ ने उसके बाद इनको फिजिकल टॉर्चर इनका बिल्कुल बंद हो गया। इनको ले जाया गया लेकिन इनको फिजिकली टॉर्चर नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑर्डर में जो आ गया था वो ऑफिशियल हो गया था तो प्रॉब्लम हो सकती थी। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये पहुंचे यूपी, वहां के मैजिस्ट्रेट को हैंडओवर हुआ। ठीक है, फाइनली ये मथुरा जेल पहुंचे। हम्म। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे मैं आ रहा हूं, जो नेक्स्ट इलीगैलिटी हुई है अब आप वो देखिए। मथुरा के जेल में, और इनकी अभी पहली बेल नहीं हुई हम्म। है, पहली बेल इनकी 10 फरवरी को हुई है इस केस से। हाँ, 11 ठीक दिन है। इनको लगे, 10 फरवरी को हुई है। इनको मथुरा ठीक है। जेल में डाला गया। ठीक मथुरा है। जेल में, अब फिर से मैं कह रहा हूं, अभी इन पे एनएसए भी नहीं लगाया गया है। इन पे सही। नॉर्मल भीड़ भड़काऊ भाषण का बस इन पे सेक्शन है। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का नहीं है, देश विरोध का नहीं है, देशद्रोह का नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सही। इनको ले जाया जाता है काल कोठरी में और इनको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। मथुरा जेल में तन्हाई वार्ड कहा जाता है, ये डॉक्टर कफीली बता रहे हैं। तन्हाई वार्ड, हम लोग आइसोलेशन वार्ड हम्म। ऑफिशियली कहा जाता है, मथुरा जेल सही। में उसको कहते हैं तन्हाई वार्ड, माने अकेला, जहां बिल्कुल तनहा आप हो। काल कोठरी में डाल दिया जाता है अकेले। 5 दिन तक। अब इनका टॉर्चर देखिए, जेल में भी टॉर्चर हुआ है इनके साथ। सारी जेल मैनुअल्स, सारे सब भरे सीआरपीसी, रह गए। हर सही। तरीके से गैर कानूनन चीज है। सुनिए, 5 दिन तक डॉक्टर कफील को आइसोलेशन वार्ड में, तनाई वार्ड में डाल के अंधेरे में रखा जाता है। खाना नहीं दिया जाता है। एक आदमी जो 48 घंटे पहले डिटेंशन में मार खाया है, फिर बॉम्बे से यूपी ट्रांजिट में आया है, थका हारा, 5 दिन तक उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। पानी मुंह पे मार मार के बस इनको बेहोशी से जगाया जाता है। देखा जाता है कि जिंदा है, सब ठीक है। खाना नहीं दिया जाता। एक रोटी इस आदमी को 5 दिन तक नहीं दी गई। सोचिए, अगर इनको डायबिटीज होता तो ये मर चुके होते। आपको भी पता है, अगर डायबिटिक इंसान बिल्कुल। को बिल्कुल। खाना नहीं मिलेगा, उसके शुगर लेवल राइज हो शुगर जाएंगे और लेवल मर पूरा जीरो जाएगा। हो जाती, मर जाता या कोमा हाँ में चला जाता। हाँ बिल्कुल। हाँ। और जेल में अंधेरे वार्ड में बस पानी फचाक से मारा जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आके इनकी पल्स देख रहा है, कुछ देख रहा है। अगर डायबिटीज होता तो मर जाते, ऐसे ही लोगों की मौत हो भी जाती है। 5 दिन तक ये इनके। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये थर्ड हो गया जो मैंने बताया इलीगैलिटी। अब फोर्थ इलीगैलिटी देखिए, जो हमने पहले बात करी कि कैसे यहाँ के अफसर वगैरह जो है तानाशाही सरकार के और अपने गुरुओं के, अपने नेताओं के ऑर्डर्स लेते हैं। देखिए, अब मथुरा जेल का जो जो वार्डन है, जो जेलर है, वो हर जी। दिन इस अंधेरी कालकोठरी में इनको मिलने आए एक बार। और उस मुलाकात में 5 मिनट 10 मिनट, जानते हैं इनको क्या कहता था? सिर्फ एक बात कहता था। ये डॉक्टर कफील ने एडमिट की है हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आके इनको ये कहता था कि तुम ये वाला, ये जो
इन्होंने स्पीच दी वगैरह, कुछ नहीं बोलता था स्पीच के बारे में, बस ये कहता था तुम जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जिस स्कैम में जिसमें तुम छूट गए हो, उसमें जो तुम आवाज बार बार उठा रहे हो कि किसकी वजह से हुआ, अगर मैं छूट गया तो कोई तो उसका जिम्मेदार था। जो तुम सही, हेल्थ बिल्कुल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठाते हो, वो उठाना बंद कर दो, तो सब ठीक हो बताइए। जाएगा, यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा, जल्दी छूट जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आवाज उठाते रहोगे तो तुम प्रॉब्लम में रहोगे। डेली आके सिर्फ यही कहता था। अब बताइए ये किसके ऑर्डर्स पे कह रहा था, किसके ऑर्डर्स पे कह रहा था, आप ही बताइए। अब इसका सही प्रूफ बात मैं है। और आप तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको भी पता है, ये तो सही समझदारी बात की है। बात है, किसी के ऑर्डर्स ही पे कह रहा होगा वो। सही बात है। केस लगाया बिल्कुल। गया है भड़काऊ भाषण का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और जेलर आके कह रहा है बीआरडी वाले केस में तुम जो हो अपनी आवाज ना आवाज उठाओ। मत उठाओ। बताइए बताइए। ये अगेन इलीगैलिटी है कि नहीं है? वो जेलर है, ही इज इन चार्ज बिल्कुल ऑफ है। एवरी प्रिजनर। हु इज ही टू टेल हिम टू बताइए। नॉट डू दिस और डू दिस? इससे मोटिव पता बताइए। चलता है कि कहीं से सही। ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइट? सही। इलीगैलिटी हुई। बिल्कुल। फाइनली 5 दिन के बाद इनको मेन उसमें डाल दिया गया। उसके बाद सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। वो 50 वार्ड का 50 लोगों की कैपेसिटी का वार्ड था, 150 लोग थे, एक बाथरूम था वगैरह, वो तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, सबको बताया। अब देखिए नेक्स्ट इलीगैलिटी, मैं फोर्थ इलीगैलिटी पे आ रहा हूं, देन वील आई टेक अप क्वेश्चंस। बिल्कुल। फोर्थ बिल्कुल। इलीगैलिटी देखिए, इसके 5 दिन के बाद जब इनको निकाल दिया जाता है, 5 दिन तक ये नॉर्मल वार्ड में चले जाते हैं, बाकी अंडर ट्रायल्स के साथ पानी वाली दाल खाते हैं वगैरह, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सभी के लिए था। जो 150 अंडर ट्रायल्स बाकी फेस कर रहे थे वो भी कर रहे थे। 5 दिन सही। के बाद इनको 10 फरवरी को, देखिए नेक्स्ट इलीगैलिटी पे आ रहा हूं, मैजिस्ट्रेट साहब भड़काऊ स्पीच वाले केस में बेल दे देते हैं। स्पीच को एनालाइज बताइए। करते हैं। कोई भी मैजिस्ट्रेट जो एक बार पूरी स्पीच इनकी सुन ले तो कहेगा यार कहाँ भड़काऊ इसमें बात। कहाँ भड़काऊ है? मैजिस्ट्रेट पूरी सही बात। स्पीच देखता है, इनके वकील दलील करते हैं, इनके वकील आर्ग्यू करते हैं, इनको बेल मिल जाती है। 10 फरवरी को इस आदमी को बेल मिल जाती है। बताइए। नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भारत का कानून है वो कहता है आज आपको बेल अभी मिल गई, चाहे 12 बजे मिली, चाहे 2 बजे मिली, चाहे ऑर्डर आया 4 बजे तक भी मिल गई, तो आपको सेम डे या लेटेस्ट करके रात 12 बजे तक आपको निकालना ही निकालना, ये कानून है। ही हैज टू बी रिलीज बिफोर 12 ओ क्लॉक। तो 4 बजे भी मिला, 5 बजे ना छोड़ो, 6 बजे ना छोड़ो, 10 बजे ना छोड़ो, रात के 12 बजे से पहले आपको छोड़ना ही छोड़ना है। अदरवाइज इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ दैट ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एग्जैक्टली। मैजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर हुआ, इनको 10 फरवरी के रात में छूट जाना चाहिए था, ठीक है। सही। अब मैं फोर्थ इलीगैलिटी पे आ रहा हूं। यहाँ कानून टूटे हैं जिसपे इनके पास रेमेडी है। ही कैन इनिशिएट एक्शन, ही कैन गेट इंक्वायरी। मैं बता रहा हूं यहाँ पे अफसरों की इंक्वायरी से लेकर, ट्रांसफर से लेकर सस्पेंशन हो सकते हैं, सस्पेंशन नौकरी तक। तक खाई जा सकती है अगर ये इस केस को फाइट करें। अब देखिए अगले 4 दिन तक इनको फिर भी मथुरा जेल से रिलीज नहीं किया जाता है। ये इलीगैलिटी है, उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन है, कंटेम्प्ट है। वो मैजिस्ट्रेट भी चाहे तो सुओ मोटो जेलर को जो है बुला सकता है, कह सकता है कि तुमने इनको डिटेन कैसे किया रहा, क्योंकि वो डिटेंशन 4 दिन तक इलीगल हो गया। रात 12 बजे 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी की जो डिटेंशन थी इलीगल हो गई। आप कर ही नहीं सकते हैं डिटेन, इट्स एन इलीगैलिटी। कोर्ट का, कानून का, कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है। 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया जाता है, ठीक है। अब आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, इसमें हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई तो सरकार में बात कर रहा है कि आप कैसे फंसाएं, क्या करें। और फाइनली खबर हम सबको मिलती है, एनएसए का सेक्शन स्लैप कर दिया जाता है। एनएसए एक बहुत ही भयंकर कानून है, बता दूं मैं थोड़ा सा एक बस डिफरेंस बताता हूं कैसे भयंकर है। टू बिगिन विथ, नॉर्मल सीआरपीसी में जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे के अंदर जहां आपको अरेस्ट हुआ, डिटेन हुआ, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराना होता है। एनएसए कानून इतना भयंकर है कि ये 24 घंटे बढ़ के 5 दिन हो जाता है। 5 दिन, आई रिपीट 5 दिन, मतलब 5 दिन तक आप किसी आदमी को डिटेन करके मार पीट सकते हो, किसी को कुछ नहीं पता, कोई कोर्ट को, कोई मैजिस्ट्रेट को पता नहीं आप कहाँ हो, ठीक है। 5 दिन तक आपको डिटेन किया जा सकता है। 5वें दिन मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराते हैं, वहां पे बेल की बहस होती है। अच्छा, इसी एनएसए से एक चीज जुड़ी हुई चीज में थोड़ा सा एक सवाल है इसमें
कि ये एनएसए जी लगा कौन सकता है? जहां तक मुझे पता वो 3 ही लगा सकते हैं, या तो पुलिस कमिश्नर ग- या सीएम या जी कोई जी है ना? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले एनएसए का अप्रूवल लिटरली होम मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट से आता है। तो यूपी ओके। के होम मिनिस्टर से सैंक्शन होता है कि एनएसए इन पे लगाया जाए, वरना एनएसए नहीं लगाया जा सकता है, पुलिस नहीं लगा हम्म सकती है। ठीक है। हम्म और इसमें आपको होम मिनिस्ट्री का सैंक्शन होना चाहिए। कोर्ट भी सुओ मोटो मैजिस्ट्रेट एनएसए नहीं लगा सकते हैं, होम मिनिस्ट्री हम्म का सैंक्शन होता है। यहाँ पे हम्म 4 दिन में कह तो रहा हूं, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया होगा। ठीक है, बताइए। एनएसए का मतलब सोचिए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एक डॉक्टर व्यक्ति कफील, और है पता नहीं। जो जी विदेश में जी रहता है और यूपी जी का ही वो बंदा है। अभी रिसेंटली मैंने जी मुझे जहां जानकारी मिली थी ये बात की कि जी उस बंदे के किसी एक वीडियो की वजह से उसके ऊपर में एनएसए की बात आई है। जी तो ये कहां तक जायज है कि वो देश में नहीं भी है बंदा, और उसके एक वीडियो में जी जिसमें किसी किसी पार्टिकुलर नेता के ऊपर उसने कुछ बोला जी और उसके ऊपर में रासुका जी लगाने की बात आई है, ये कहां तक जी। पॉसिबल है? मैं बिना नाम लिए, अगर हम लोग हम्म उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी जी जी हम लोग कर बिल्कुल, रहे हैं, यस। तो भाई राइट राइट। क्लैरिफाई करना चाहता हूं, द गुड न्यूज इज उन पे एनएसए नहीं है, क्योंकि मैंने बस। स्टडी किया है उनका केस। एनएसए नहीं है परफेक्ट। उन पे, जो है देशद्रोह है, जो कन्हैया कुमार पे लगा था। देशद्रोह अच्छा। इज इंडियन पीनल कोड, इट इज नॉट एनएसए। तो ओके। लिटरली गुड न्यूज है, क्योंकि देशद्रोह आज के तारीख में नॉर्मल इंडियन पीनल कोड में होता है। बेल हम्म वगैरह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैक्सिमम 14 डेज में मिल ही चलिए, जाएगी। ये एक अच्छी बात है। हाँ अच्छा, अब इस पर आते हाँ। हैं डॉक्टर कफील जी खान के अगले इस जी मतलब मैटर पे, जो जी अभी जिस तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों पर, मतलब मैं चाहूंगा कि आप अपना राय दीजिएगा। अभी जैसे जी कि वो निकल कर आए, रिहा होकर आए हैं, अब उसमें क्या हो रहा है कि वो बयानबाजी कर रहे हैं या फिर अपनी बातों को जी बता रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं। जी और वो कोशिश हो रही है कि फिर से जो यूपी गवर्नमेंट है, जो उनकी कार्रवाई है, जो पुलिस की प्रताड़ना हुई है, उसके ऊपर में वो बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिए बगैर इस काम को नहीं कर सकते हैं? या फिर जैसे कि अभी वो राजस्थान जाने की बात हो रही है कि राजस्थान में वो सेफ रहेंगे, तो अभी यूपी में क्यों राजस्थान में नहीं है। सेफ रहेंगे? ही हाँ हैज बताइए। शिफ्टेड टू जयपुर टेम्पररली, बताइए। ही इज इन जयपुर विथ हिज फैमिली। तो ये जी ऐसा क्यों है, मतलब कि ये यूपी में क्यों नहीं सेफ है जबकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है? जी। देखें रफीक भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पहली बात, ऑर्डर नहीं जजमेंट है, जिसमें पूरी तरीके से एनएसए उड़ा दिया है। इनको सिर्फ बेल नहीं मिली है, पूरा केस उड़ा दिया है हाईकोर्ट ने। और ये तक कहा है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि केस भी गलत था, इलीगल था। तो बहुत बड़ी जजमेंट है। हैविंग सेड दैट, देखिए रफीक भाई, अब बिना प्रूफ के, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनता जानती है, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट बहुत विंडिक्टिव है। तो एक आदमी बिल्कुल। जो पहले 9 महीने झूठे केस में फंसा रहा, फिर आठ हम्म महीने जेल में फंसा रहा, आप ही बताइए, उसको कहीं ना कहीं डर तो होगा ही। तो वो भले ही बिल्कुल इससे सही। छूट गया हो, कल को यूपी पुलिस कुछ और नया केस यूपी स्टेट लगा दे, इनको फंसाए, इनको परेशान अच्छा, करे। आपको एक अच्छा। कहानी याद होगी, एक एक वाक्य याद जी होगा आपको, आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा जी कि किस तरीके से जी एक बार वहां की विधानसभा में या पार्लियामेंट में जी। योगी आदित्यनाथ रो रो कर अपने मतलब एनकाउंटर होने की बात को वो बता रहे थे। 2007 की बात है, पार्लियामेंट में रोए थे जान बताइए। के लिए। तो जी क्या ये इनको थोड़ा भी इस बात का एहसास नहीं, उनको शर्म नहीं है कि मतलब कि अगर उनके रहते भर में जो बंदा खुद रोया पार्लियामेंट में, और वो उसका उनके नागरिक अगर आज इस हालात से गुजर रहे हैं, तो क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है रफीक भाई, मैंने भी यही सवाल उठाया है। 2007 में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल सीएम ऑफ यूपी, अगर 2007 में आपको ले जाएं वापस पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में अपनी जान के लिए स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के कह रहे थे, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा एसपी गवर्नमेंट के द्वारा, मुझे मेरी जान बताइए। बचाइए स्पीकर महोदय, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी जान को बख्शवा दीजिए। 2007 की बात है। बताइए। और अब यूपी के सर्वो सर्वा हो गए हैं, सीएम हो गए हैं, और यूपी को आज के तारीख में एनकाउंटर राज कहा जाता है। और चलो, जो बताइए। क्रिमिनल्स हैं उनका एनकाउंटर करो मेरी बला से, करो। मुझे, हाँ मैं हाँ कुछ हाँ, नहीं उसमें बिल्कुल बोलना बिल्कुल। चाहता, सही लेकिन बात जो है। जो बिल्कुल। इंसान मेडल्स और ट्रॉफीज डिजर्व करता है, डिजर्व अमेरिका में करता है। होता, तो ये आदमी को लिटरली $1 मिलियन की प्रैक्टिस होती, मेडल्स मिल रहे सही होते, बात है। स्पीच दे रहा होता सही हर बात है। मेडिकल कॉलेज में, और आगे जाके इसका काम इतना अच्छा है कि 10 साल आगे जाके नोबेल प्राइज फॉर पीस मिल सकता है इस आदमी को। उसको आप वेरी बैठ ट्रू। के जेल में डालते हो, परेशान बिल्कुल ट्रू। करते हो। अच्छा, एक तो नागरिक क्या होने के बोले। नाते अनुपम भाई एक बात बताइए, जी ये कितनी बड़ी जी शर्म की बात है कि आज भले हम लोग
एक कंफर्ट जोन में होके हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग अपनी जी जिंदगी में तरीके से व्यस्त हैं। लेकिन एक नागरिक है जी जो इतनी चीजों को झेल रहा है, एक अच्छे मतलब जॉब वाला होकर, एक अच्छा प्रोफेशन जी वाला होकर, तो क्या जी एक आम नागरिक को इस बात पे शर्म नहीं आनी चाहिए? अपार्ट की मतलब आप पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जी भाजपा का है, कांग्रेस का है, फलाना का है, ढिमकाना का जी है, क्या एक आम नागरिक होकर अगर कोई सोचे तो ये शर्म की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल शर्म की बात है। लेकिन मैं देखिए हर स्टोरी में एक पॉजिटिव देखता हूँ, हर एक हम्म। बुरी घटना में भी पॉजिटिव देखता हूँ। पॉजिटिव हम्म। ये है कि डॉक्टर कफील खान को सैल्यूट है। ये आदमी निडर है, डरते नहीं। आप देख लीजिए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए निकले हुए, इन्होंने अपना सच सबके सामने रखा। जयपुर गए, वहां पे प्रोटेक्शन इनको है, अच्छी बात है। ही इज हम्म। ऑर्गेनाइज्ड इट, अच्छी बात है। प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस वहां करी और उसके बाद अपना सत्य सबके सामने रखा। एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट, ही विल कंटिन्यू टू डू हिज वर्क। और कैंप हम्म। लगाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन बेखौफ हम्म। होके, निडर होके, हाँ, हम्म। बेबाकी से अपनी बात रखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। ये चुप होने वाले हैं। एकदम से अब हम्म। जो है योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, बस अपना काम करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूं जी अनुपम भाई, थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है। जिस तरीके से जी डॉक्टर कफील अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कांड उन्होंने किया नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं देखता हूं कि आप इस पार्टी में शामिल हो जाइए, एमआईएम में शामिल हो जाइए, कांग्रेस में शामिल हो जाइए। क्या जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक रूलिंग पार्टी है जयपुर में, जिनको वहां पर जहां पर अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है और उसके बाद वो अपनी लड़ाई को और अच्छे से लड़ सकते हैं, इसमें लोगों को कम से कम पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए? एटलीस्ट एक आम इंसान है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, और जाहिर सी बात है तभी वो लड़ सकता है। तो क्या एक हम आप जैसे लोग, एक एक ले मैन, जो हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा अब उसका साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी दे रही है तो वो कांग्रेसी हो गए, नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। हर सरकार जनता की सुरक्षा के लिए है, उनके अधिकार के लिए। तो अगर वो अपने अधिकार को प्रैक्टिस करना चाहते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनी पार्टिकुलर पार्टी और गवर्नमेंट, तो इसमें बुराई क्या है? इसको तो गवर्नमेंट की नजर से नहीं देखना चाहिए। मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ रफीक भाई। हम्म। भाई वो आदमी अपना काम करना चाहता है, जो भी मदद हम्म। करे और प्रोटेक्शन दे, उसकी मदद और प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। इसमें कांग्रेस बिल्कुल। कांग्रेस की बात नहीं है भाई, जो भी बिल्कुल प्रोटेक्शन दे। नहीं। अगर बिल्कुल। कांग्रेस दे रही है तो उसमें गलत क्या कर रही है? हमें कांग्रेस का बिल्कुल। सपोर्ट करना चाहिए। आई एम हम्म। हैप्पी दैट कांग्रेस इज बिल्कुल। प्रोटेक्टिंग हिम, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट, आई से एग्जैक्टली। व्हाई नॉट? एग्जैक्टली। आई से एवरी अदर पार्टी शुड कम। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं विद क्रेडिट टू जी। हिम, ये हम्म। क्योंकि ये मुझे भी खबर है तो मैं बता दूं। जी। समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया उनको, अखिलेश जी भी सपोर्ट कर रहे थे उनको, बिल्कुल, उन्होंने विधानसभा कांग्रेस में भी भी कर जो रही आवाज थी। उठाई थी। बिल्कुल। जी, तो सब मैं ये कह रहा हूं, एवरीबॉडी विच हुज नॉन बीजेपी एंड नॉन आरएसएस हैज सपोर्टेड हिम। तो जो भी खुल एग्जैक्टली। के सपोर्ट कर रहा है एग्जैक्टली। उनका वो सपोर्ट ले रहे हैं। अब जयपुर मतलब में एक इट चीज सो और भी हैपेंस कि बताना चाहूंगा राजस्थान कि में कांग्रेस की सरकार है। एक वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एमआईएम पार्टी के भी लोगों ने भी लगातार ओवैसी साहब आवाज उठा रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो तो देखा सपोर्ट करें, वो जिसमें उनके साथ ओवैसी है इसमें। ओवैसी साहब के जी सपोर्टर ही हैं जो उनके ऊपर लगे इल्जाम लगाने कि आप कांग्रेस की तारीफ कैसे कर सकते हैं। ये मतलब मुझे गलत बड़ा है। शर्म लगा कि इतनी छोटी सोच कैसे है यार, एक हक की नहीं लड़ाई नहीं, हो ये रही है, यहाँ पर एक छोटी जनता सोच लड़ है, रहा है। छोटी बिल्कुल। सोच है। मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान भारत को बिलोंग करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करते हैं, भारत के बिल्कुल। साथ हैं। उसमें जो एग्जैक्टली। भी उनको सपोर्ट करेगा वो उनके साथ होंगे, क्यों नहीं होंगे? बस, हम सब क्यों उनके नहीं होंगे? साथ हैं। साथ बेशक। कांग्रेस हो बहुत अच्छी बात है, एएमआईएम हो बहुत अच्छी बात है, बेशक। जो बिल्कुल। उनके साथ बिल्कुल। होगा सब लोगों के साथ है। इसको बहुत अच्छी पार्टी की बात तरह नहीं देखना चाहिए, वो है, नहीं आदमी देखना अपना काम चाहिए। करना चाहता है। जो यही सपोर्ट करे, प्रॉब्लम मैं तो है। कहता हूँ अक्सर सबको आप सपोर्ट देखे होंगे करना अनुपम चाहिए। भाई, 3-4 साल में जी लगातार आपसे कई बार बातें हुई हैं, हम लोग ये बात बोलते हैं, जब जी भी आप किसी सामाजिक मुद्दे को आप पॉलिटिकल नजर से देखिएगा, वो कभी समाधान नहीं जी, निकलेगा उसका। कभी नहीं। हमें जी कभी ना कभी एक आम इंसान होने के नाते, एक लोकतांत्रिक मजबूत देश के नागरिक होने के नाते लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, तब जाकर आपको जी कहीं ना कहीं। अदरवाइज बीजेपी वाले कहेंगे भैया तुम मरो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस वाले कहेंगे तुम भाड़ में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, एमआईएम वाले कहेंगे हम्म, आपको जहां जाना है जो करना है कर। ऐसे तो कोई किसी का साथ नहीं आ पाएगा। अगर एक आम इंसान के साथ ज्यादती हो रही है तो एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो कहने का जी मतलब यह है कि इनको पार्टी के अभी एक इंसान है जो एक 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 मैं यहां पर लोगों, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है
मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर कफील खान के इस पूरे मामले पर नजर डालने वाले अपने अनुपम भाई पर, अनुपम त्रिपाठी जी पर, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात को बताया। 4 इलीगैलिटीज जो कमिट किया गया है प्रशासन के द्वारा, उन पर इन्होंने नजर डाली, किस तरीके से आगे लड़ सकते हैं उस पर इन्होंने नजर डाली। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनके किसी भी मुद्दे को, उनके बात को, उनके बयान को किसी पार्टिकुलर पार्टी से जोड़ के ना देखें कि अच्छा कांग्रेस ने, फलाना ने, बिजबा नहीं। आप ये सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, आप उनकी जगह होते। मुझे लगता है अनुपम भाई तो बहुत राइटली सेट कि अगर उनकी जगह कोई और होता, जितनी हिम्मत से वो लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कोलैप्स कर जाता इंसान। जी जी, और करेक्ट है। तो है ना, तो यहां पर उनके, हमें एक आम इंसान होने के नाते साथ देने की आवश्यकता है, उनको मोरली बूस्टअप करने की आवश्यकता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी अनुपम भाई, मेरे ख्याल से ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैव बीन यहां पर बताया जा चुका। अगर इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कहिए, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इसको। नहीं रफीक भाई, बस जस्ट वांट टू से माय मैसेज टू एवरीबॉडी इज दिस कि डॉक्टर कफील खान को आप लोग खुल के सपोर्ट करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको जोड़े नहीं। अगर वो जुड़ते भी हैं तो अच्छी बात है भाई, बुरी क्या बात है। मैं तो कहता हूं जो सपोर्ट करे वो अच्छी बात है, वो किसी के साथ जुड़ के भी अगर समाज के लिए काम करे बहुत अच्छी बात है। वी शुड ऑल बी विथ हिम। मैं बस यही कह रहा हूं कि जो उनके साथ गलत हुआ है उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, प्रशांत भूषण के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल तो आवाज उठाना जरूरी है। और फिर कह रहा हूं कानून सबके लिए बराबर है। तो पुलिस कौन होती है कानून को तोड़ने वाली, इनको टॉर्चर करने वाली? कौन होती है? कौन सी कानून की किताब में लिखा है आप इनको टॉर्चर कर सकते हैं? ऐसे किसी कानून की किताब में नहीं लिखा। तो वही पुलिस कैसे इनको टॉर्चर कर सकती है? तो आवाज उठाइए और सत्य के लिए बोलते एक रहिए। आखिरी सवाल मैं पूछना भूल गया हूं, अगर उस पर आप अच्छे से रोशनी डाल दें। अक्सर आप सुप्रीम कोर्ट में या हर कोर्ट में देखा जाता है कि रेफरेंस दिया जाता है फॉर एनी पार्टिकुलर केस। अगर इस केस का रेफरेंस देना हुआ तो क्या मतलब, किस तरीके से कोर्ट इसको कोट करेगी? इसको रेफरेंस नहीं रफीक भाई, द टेक्निकल टर्म इज प्रेसिडेंस, मीनिंग दैट जजमेंट बिकम्स अ प्रेसिडेंस। तो इस जजमेंट को सवाल ये है कि क्या यूज किया जा सकता है और एनएसए केसेस में? जवाब ये है जी हाँ, ये एक लैंडमार्क केस बना है। तो कल से एनएसए केसेस लगे किसी पे और इलीगली लगे, सिमिलर सर्कमस्टांस है, केस बनता नहीं है और जबरदस्ती डाला गया, तो डॉक्टर कफील खान की ये वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट बाकी अन्य हाईकोर्ट तक प्रेसिडेंस बनेंगी। ऑफ कोर्स मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो लागू नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ हायर कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट्स तक ऑल अक्रॉस इंडिया किसी भी हाई कोर्ट में केस जाता है एनएसए का तो हाई कोर्ट में ये प्रेसिडेंस बनेगा। बिल्कुल जी, बहुत रफीक भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी भाई।